नमस्कार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के लिए पुरस्कार प्रदान किए। इस बार 23 सुपर स्वच्छ लीग शहरों को पुरस्कृत किया गया। अहमदाबाद, भोपाल और लखनऊ भारत के नए शीर्ष स्वच्छ शहरों के रूप में उभरे हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण के पुरस्कारों में महाकुंभ को विशेष मान्यता सहित 43 राष्ट्रीय पुरस्कारों की भी घोषणा की गई, जिसमें राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के 34 शहरों को भविष्य में बेहतर स्वच्छता प्रदर्शन करने की संभावना पुरस्कार दिए गए। और सरकार ने स्वच्छ शहर साझेदारी भी शुरू की, जिसमें शीर्ष स्वच्छ शहर कमतर प्रदर्शन करने वाले शहरों को परामर्श देंगे। देश में स्वच्छता की इसी भागीदारी को, स्वच्छता की इसी क्रांति पर हम आज करेंगे चर्चा। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान भी। और एक बार फिर से बता देते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार प्रदान किए। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और राज्य मंत्री तोखन साहू की उपस्थिति में 23 सुपर स्वच्छ लीग शहरों को सम्मानित किया गया, जबकि अहमदाबाद, भोपाल और लखनऊ शीर्ष स्वच्छ शहर के रूप में उभरे हैं। महाकुंभ को भी विशेष मान्यता देते हुए 43 राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा की गई। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति ने प्रतिष्ठित स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2024-25 प्रदान किए। इसमें सुपर स्वच्छ लीग सिटी में 10 लाख से ऊपर की आबादी वाले शहरों में इंदौर को पहला, सूरत को दूसरा, नवी मुंबई को तीसरा और विजयवाड़ा को चौथा स्थान प्राप्त हुआ। इसी श्रृंखला में 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों में नोएडा को पहला, तो वहीं 50,000 से 3 लाख की आबादी वाले शहरों में एनडीएमसी को पहला स्थान हासिल हुआ। 20,000 से 50,000 के बीच की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में वीटा शहर को पहला, जबकि 20,000 से नीचे की आबादी वाले शहरों में पंचगनी को पहला पुरस्कार हासिल हुआ। भारत के स्वच्छ शहरों की नई पीढ़ी का भी आगमन हो चुका है। अहमदाबाद को 10 लाख से अधिक की आबादी वाले सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार प्रदान किया गया, जबकि भोपाल दूसरे और लखनऊ तीसरे स्थान पर रहा। 3 लाख से 10 लाख की आबादी वाले शहरों में मीरा भाईंदर शहर ने पहले बाजी मारी। वहीं 50,000 से 3 लाख की आबादी वाले शहरों में देवास को पहला स्थान हासिल हुआ। 20,000 से 50,000 की आबादी वाली श्रेणी में पणजी को सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार प्रदान किया गया। 20,000 से नीचे की आबादी वाली श्रेणी में बिल्हा को पहला स्थान हासिल हुआ। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय की सराहना की। उन्होंने युवाओं को सशक्त बनाने, हरित रोजगार पैदा करने और उद्यमशीलता के अवसर पैदा करने, स्वयं सहायता समूहों को शामिल करने में इसकी महती भूमिका पर प्रकाश डाला। वेस्ट इज वेल्थ। जिस चीज को सामान्यतया वेस्ट समझा जाता है, वो वास्तव में मूल्यवान होते हैं। उस मूल्यों को जिन तरीके से उजागर किया जा सकता है, उन पर अधिक से अधिक बल देना चाहिए। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है कि लाखों महिला उद्यमी और अनेक महिला स्वयं सहायता समूह वेस्ट टू वेल्थ में जुड़े हैं तथा कुछ बहुत अच्छे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने प्रयागराज को सर्वश्रेष्ठ गंगा नगर का पुरस्कार प्रदान किया। जीवीएमसी विशाखापट्टनम को सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किया गया। महाकुंभ के दौरान असाधारण शहरी अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार, प्रयागराज मेला अधिकारी और प्रयागराज नगर निगम को विशेष सम्मान दिया गया। स्वच्छ शहर साझेदारी पहल का भी शुभारंभ हुआ। केंद्रीय मंत्री ने 15 अगस्त 2025 से शुरू होने वाले त्वरित डंप साइट उपचार कार्यक्रम की भी घोषणा की। इस वर्ष हम एक नई पहल स्वच्छ सिटी पार्टनरशिप की शुरुआत कर रहे हैं। इस प्रक्रिया में बेस्ट परफॉर्मिंग शहर अपने राज्य में लो प्रदर्शन करने वाले शहरों का मार्गदर्शन करेंगे, जिसकी घोषणा आज हम इस मंच से कर रहे हैं। 34 शहरों को होनहार स्वच्छ शहर के रूप में मान्यता दी गई। हम चाहते हैं कि इंदौर सारे देश का एक प्रेरणा वाला प्रदेश बने। हमारे देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री हम सब मिलकर प्रदेश में स्वच्छता को एक मिशन करके काम कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आने वाले शहरों में भी मध्य प्रदेश स्वच्छता में नंबर 1 आएगा
one of the best things that Ahmedabad has done is reducing the waste, reusing the waste and recycling the waste. These three R methodology has been key to our achievement. सभी सूरतियों का परिश्रम में, हमारा सफाई कर्मियों का, हमारा वहीवट तंत्र का, हमारा शासकों का, हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके प्रेरणा से सूरत आज स्वच्छता में, स्वच्छ सर्वेक्षण में 2024 में टॉप रैंक प्राप्त किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 परिणाम डैशबोर्ड का डिजिटल रूप से शुभारंभ किया गया, जिसमें रैंकिंग और उपलब्धियों का एक इंटरैक्टिव अवलोकन प्रस्तुत किया गया। चंद्रशेखर, डीडी न्यूज। और देश में स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को स्वच्छता श्रेणी में दूसरा स्थान हासिल हुआ है। इसे लेकर न सिर्फ भोपाल बल्कि पूरे मध्य प्रदेश वासियों में खुशी की लहर है। इस खुशी को भोपाल नगर निगम अध्यक्ष समेत भोपाल वासियों ने ढोल नगाड़ों के साथ बजाकर, पटाखे जलाकर, मिठाइयाँ बांटकर सेलिब्रेट किया। तो आइए देखते हैं ये सेलिब्रेशन के दृश्य। तो मध्य प्रदेश वासियों में खुशी की लहर है और पूरे देश में ही खुशी की लहर है, लेकिन मध्य प्रदेश के लिए ख़ास हो जाता है क्योंकि इंदौर ने भी अपना स्थान लगातार 8वीं बार बरकरार रखा है। और ये देखिए तमाम लोग, क्योंकि ये जो है एक दिन की मेहनत नहीं है बल्कि लगातार प्रयासों का नतीजा है, एक सक्रिय जन भागीदारी है। हमारे संवाददाता चंद्रशेखर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ। चंद्रशेखर, इस बार का जो आयोजन है कई मायनों में ख़ास है। एक तो सबसे बड़ा विश्व का ये आयोजन बन गया है। अगर हम स्वच्छता को लेकर बात करते हैं, ये नवा संस्करण और इस बार की जो थीम है वो भी अपने आप में काफ़ी अहम रही। बिल्कुल अपने आप में काफ़ी अहम रही है, क्योंकि जिस प्रकार से कहा गया है रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकिल, तो ये अपने आप में एक बड़ी मुहिम इसलिए भी हो जाती है क्योंकि अब जब स्वच्छता का जो ये महा जो अभियान था ये शुरू हुआ था तो उस वक्त कई सारे प्रश्न भी उठाए जा रहे थे कि किस प्रकार से ये होगा। लेकिन एक के बाद एक जिस प्रकार से हमने देखा पूरा देश जिस प्रकार से ODF हुआ, उसके बाद फिर हम वहीं नहीं रुके हैं बल्कि ODF प्लस और ODF प्लस प्लस की तरफ भी आगे जा रहे हैं। तो अब आज के दिन हमने जो देखा है जिस प्रकार से तमाम जो शहर थे जिनको अवार्ड मिला है उनके बीच में भी एक गजब का उत्साह देखने को मिल रहा था, क्योंकि तमाम तैयारियों के बाद एक मुहिम सफल हुई है उनकी। और इस बार जो एक थीम थी, इस थीम का सबसे बड़ा उद्देश्य यही था कि जो कचरा प्रबंधन है, जो सबसे बड़ी समस्या इस वक्त है, उसको किस प्रकार से जन जन का विषय बनाया जाए, शहरों का विषय बनाया जाए और इसमें जो भी कचरा प्रबंधन है उसमें रिड्यूस और रिसाइकिल एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। तो इस बार की जो थीम थी उसमें ये ध्यान दिया गया कि कचरा प्रबंधन को लेकर के तमाम जो शहर हैं वो किस प्रकार से काम कर रहे हैं और जो उस कचरा प्रबंधन में ये भी देखा जा रहा था कि इसको रिसाइकिल किस प्रकार से जो है वो तमाम ये कर पा रहे हैं, क्योंकि 10 से ज़्यादा इसमें मानक थे। मानकीकरण के बाद इसको अमली जामा पहनाया गया था और आपने देखा कि किस प्रकार से चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो गुजरात हो या महाराष्ट्र हो या फिर अन्य जो शहर हैं, उन्होंने एक के बाद एक इसमें बाजी मारी है। और हमने इस बार तो नए जो स्वच्छ शहर है उनको भी इस बार आगे आते देखा है, चाहे वो अहमदाबाद हो या फिर भोपाल हो या फिर लखनऊ हो। बिल्कुल चंद्रशेखर, ये भी आपसे समझना चाहेंगे, इस बार जो है कई श्रेणियों में इसे विभाजित किया गया, ये इसका क्या असर रहा? देखिए कई श्रेणियों में यही करने का गया था क्योंकि कोशिश ये की गई थी कि इस बार माइक्रो लेवल से लेकर के अब टॉप लेवल तक जाया जाए, यानी कि ज़्यादा 10 लाख से ऊपर की जनसंख्या को भी लिया जाए और जो 20,000 से नीचे के जो शहर हैं उनको भी लिया जाए। उनको भी कोशिश की जा रही थी कि वो प्रतिस्पर्धा में आएँ, वो ऐसे ना रह जाएँ कि हाँ ठीक है एक पर्टिकुलर शहर है उसी को अवार्ड मिलता है तो वो लथार्जिक हो जाए। नहीं, वो कोशिश ये की गई थी नीचे से लेवल पे जितने भी हमारे शहर हैं उनके अंदर भी प्रतिस्पर्धा की भावना आए, वो भी अपने यहाँ स्वच्छता के जो
तमाम मानक हैं उनको वो पूरा करें और कोशिश करें कि उनका जो शहर है वो स्वच्छ हो। इस प्रकार से पूरे देश में जो है स्वच्छता का एक माहौल बनेगा और पूरा देश जो है जो कचरा प्रबंधन के जो तमाम जो चीज़ें हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक का कचरा हो, चाहे वो प्लास्टिक का कचरा हो, ठोस कचरा प्रबंधन हो, इन सब चीज़ों के तरफ जो है वो लोग आगे बढ़ें। तो आपने देखा होगा कि 20,000 से नीचे के जो ज़िले जो शहर हैं उनको भी इस बार प्रतिस्पर्धा का मौका मिला है। और यही नहीं है, इस बार सबसे बड़ी खासियत रमा ये भी रहेगी कि जो 78 श्रेणियों में जिनको जो अवार्ड मिले हैं, जो 78 जो अवार्ड मिले हैं, इन शहरों को ये कहा गया है कि वो उन नॉन परफॉर्मिंग या फिर जो लो परफॉर्मिंग जो शहर हैं जो कि स्वच्छता के लिए कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी वहाँ उस मानक तक नहीं पहुँच पाए हैं, उन लोगों को ये लोग ट्रेन करें, अपने अनुभव बताएं और ये तकनीक भी साझा करें और ये बताएं कि किस प्रकार से उनको मोटिवेट किया जा सकता है कि वो अगली बार जब वो ये अवार्ड हों और तो उनमें वो सर्वश्रेष्ठ आ सकें। तो ये एक मिलजुल करके जो आगे बढ़ने का एक जज्बा है वो दिखाया जा रहा है और जो सशक्त है वो कमज़ोर की सहायता करे और उसको आगे की तरफ लेकर के जाए। तो ये एक अच्छी चीज़ यहाँ से इस बार निकल करके सामने आई है। बिल्कुल, एक व्यापक जन भागीदारी जो है वो सुनिश्चित की जा सके, उसके लिए तमाम जो प्रयास किए गए वो सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप जुड़े रहिए हमारे साथ डॉक्टर शकुंतला श्रीवास्तव भी जुड़ चुकी हैं, चिकित्सा अधिकारी हैं एनडीएमसी। शकुंतला जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में और आपसे यही जानना चाहेंगे, एनडीएमसी को सुपर स्वच्छ लीग सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है, किस तरह से ये अनुभव बताना चाहेंगे, किस तरह से ये एक अथक प्रयास का जो है परिणाम है और किस तरह से जो तमाम इसमें स्टेक होल्डर्स हैं उनको जागृत किया गया, उनको अवेयर किया गया और उनसे ये मुकाम हासिल किया जा सका। देखिए, एनडीएमसी जब से स्वच्छ सर्वेक्षण शुरू हुआ है हर साल ही किसी न किसी अपनी श्रेणी में 1 से 3 लाख श्रेणी में फर्स्ट ही आती रही है। तो ये सुपर स्वच्छ लीग सिटी जो बनाई गई है वो 3 साल से ज़्यादा जो सिटीज़ अपने कैटेगरी में अगर अच्छा कर रही हैं, नंबर 1 आ रही हैं, तो उस लिए बनाया गया है जिससे कि दूसरी सिटीज़ को भी और चांस मिले, वो भी मोटिवेटेड रहें, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें और उनको भी उसी तरह से उत्साह जागृत रहे। तो एनडीएमसी में आप जब स्वच्छ सर्वेक्षण शुरू हुआ था, स्वच्छ भारत मिशन शुरू हुआ था, तो वो एनडीएमसी एरिया में ही हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने इसका किया था। इनॉग्रेशन हमारा यहाँ एनडीएमसी एरिया में ही हुआ था। तो हम लोग का जो एनडीएमसी का फोकस रहा है, ये एक आपको पता है वीवीआईपी एक स्पेशल कैटेगरी एनडीएमसी सिटी है जिसमें कि वीवीआईपी ज़्यादा हैं और जो नॉर्मल के घर कम हैं। यहाँ हमारा पूरा जुडिशरी, पूरा डिप्लोमेटिक जोन, प्राइम मिनिस्टर हाउस, प्रेसिडेंट हाउस, सारे ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं। तो हमारा अकाउंटेबिलिटी बहुत हाई है और ये हार्ट ऑफ दिल्ली है, तो इसकी क्लीननेस, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का रखना हमारे लिए, उसके लिए बहुत ही भरसक प्रयत्न करने होते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा मैं श्रेय देना चाहूँगी हमारे सैनिटेशन वर्कर्स को, जो कि बैकबोन हैं और जितना काम वो करते हैं, मेहनत का काम जो करते हैं, रोज़ गंदगी उठाना एक बहुत डीमोटिवेटिंग होता है, लेकिन फिर भी रोज़ टाइम से आना, अपना बीट साफ करना, उसके लिए प्राइड फील करना, ये सब चीज़ें इसकी सक्सेस स्टोरी हैं। इनको मोटिवेटेड रखना, इनको ट्रेनिंग देना, हमने इनको ना केवल प्रायर लर्निंग की ट्रेनिंग दी, हमने इनको ट्रेनिंग दी बेसिक लाइफ सपोर्ट की भी, क्योंकि ज़्यादातर हार्ट अटैक सुबह के टाइम में होते हैं और ये मॉर्निंग वॉकर्स के फर्स्ट पॉइंट ऑफ कंटैक्ट हमारे सफाई कर्मचारी होते हैं। तो बेसिक लाइफ सपोर्ट ट्रेनिंग हमने हार्ट केयर फाउंडेशन के साथ मिलके इनको दिया था और एक डिग्निटी और मोटिवेशन से ये काम करते हैं सारा। और ना केवल हमारे सैनिटेशन वर्कर्स, हमारा सिविल डिपार्टमेंट जो कि रोड बनाते हैं, पॉट होल ना हो, पेवमेंट्स ना टूटें, ड्रेन्स क्लीन रहें, ये सब भी चीज़ें, इन सब चीज़ों की भी बड़ी कंट्रीब्यूशन कर रहा है एनडीएमसी का सुपर स्वच्छ लीग सिटी में उत्तीर्ण एक स्थान प्राप्त करने का। हमारा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट भी आपने देखा होगा, क्योंकि आप यहाँ पे ही रहते हैं, कि कितना ग्रीन एरिया है। एनडीएमसी इज़ ऑलमोस्ट 62% ग्रीन एरिया
एंड उसको इतना ग्रीनरी मेंटेन करना, इतने एस्थेटिक अपीयरेंस एनडीएमसी का उससे काफ़ी बढ़ता है। और पूरा 100% हमारा रोज़ का कूड़ा कचरा 280 करीबन मेट्रिक टन होता है जी। इकट्ठा होता है, रोज़ का ही प्रोसेस होता है, कोई सैनिटरी लैंडफिल पे नहीं जाता हमारा कचरा 2012 से। और हमारे डिसेंट्रलाइज्ड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं जिनकी वजह से हमारा कचरा जो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में जाता है काफ़ी कम हो जाता है। इसीलिए 280 मेट्रिक टन ही केवल रोज़ का जाता है, क्योंकि डिसेंट्रलाइज हमारा काफ़ी यूटिलाइज हो जाता है एरिया में ही। बिल्कुल, तमाम कदम आप बता रही हैं, इन पर चर्चा जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले वक्त हो चला है एक ब्रेक का। जुड़े रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। सुनो सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। हमारे दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर, आपसे समझना चाहेंगे, इस बार जो मानक हैं वो भी कई मानक रखे गए थे, और जिस तरह से हम देखते हैं जब इनकी शुरुआत हुई थी 73 शहरों से, अब 4000 से अधिक शहर और उसके साथ करोड़ों लोगों की भागीदारी अपने आप में एक बड़ी प्रेरणा जिसे कह सकते हैं। और जिस तरह से हम कैटेगरीज की बात कर रहे हैं, मानकों की बात कर रहे हैं, तो वो जो लोगों तक पहुंचना था वो किस तरह से रहा? देखिए, 14 करोड़ लोगों के साथ ये सर्वे हुआ, 11 लाख के आसपास जो हैं वो घरों तक ये गए हैं। यहाँ पर मानक 3000 से ज़्यादा जो पर्यवेक्षक थे वो गए थे इन जगहों पर, और कोशिश ये की गई थी कि डोर टू डोर जाकर के मिला जाए, फेस टू फेस लोगों से जाकर के मिला जाए। इसके साथ साथ जो MyGov ऐप है उसके ज़रिए भी कोशिश की गई थी, स्वच्छता ऐप जो है उसके ज़रिए भी लोगों से जो है वो मांगे गए थे, प्रतिक्रियाएँ मांगी गई थी कि वो बताएँ। और तमाम जितनी भी चीज़ें कोशिश है, ये जितने भी संपर्क साधन हैं, सोशल मीडिया साइट्स हैं, इनसे भी कोशिश की गई थी कि वो अपने प्रतिक्रियाएं जो हैं वो दें। तो कोशिश तमाम तरह से की गई थी। उसका प्रतिफल भी ये हुआ कि जब एक के बाद एक लोगों से प्रतिक्रियाएं मांगी गई, और प्रतिक्रियाओं में ज़्यादातर ये मांगा जाता है कि आपका सच, आपका कितना आपका शहर कितना स्वच्छ है, साथ ही साथ वहाँ पर जो शौचालय की व्यवस्था है वो कैसी है, जो शहर की सफाई है वो किस प्रकार से हो रही है। तो ये पॉइंट्स लोगों से जो है वो लिखवाए जाते हैं, जो शहर के वासी होते हैं उनसे लिखवाए जाते हैं, उन पर टिक कराया जाता है कि उनकी प्रतिक्रियाएँ क्या हैं, और उसके आधार पर फिर एक जो उनके मानक हैं उन मानकों पर वो शहर कितना खरा उतर रहा है तो उसको देखा जाता है। तो काफ़ी लंबी प्रक्रिया ये होती है, 45 दिन की ये प्रक्रिया थी। तो ये पूरा प्रोसेस होने के बाद फिर बहुत ही कड़े नियमों को पालन करने के बाद फिर ये जो नाम जो है वो निकल कर सामने आता है। ये अलग बात है कि कुछ शहर ऐसे हैं जो कि लगातार, जैसे इंदौर की हम बात करें, वो लगातार टॉप पर आ रहे हैं। तो ये भी मानना पड़ेगा कि ऐसे जो शहर हैं वो नियमित तौर पर वो कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी स्वच्छता के मानक को वो बनाए रखें। इसीलिए स्वच्छता की भी सुपर लीग खड़ी की गई, और ये भी मकसद था कि पिछले 3 साल से जो शहर सबसे जो शहर लगातार इसमें आ रहे हैं या आए हों उनको एक कैटेगरी में रखा जाए, ताकि अन्य जो शहर हैं उनको भी मौका मिले कि वो भी आगे आएँ। जैसे कि हमने अहमदाबाद को देखा कि उनका नाम सामने आया, लखनऊ का नाम सामने आया, तो ये उसका प्रतिफल है। फिर साथ साथ ये भी कोशिश की गई कि जो नीचे वाले जो शहर हैं उनको भी कोशिश की गई वो भी प्रतिस्पर्धा में आगे आ सकें। तो मानकों का जो जिस प्रकार से धरातल पर जिस प्रकार से मानकों को रखा गया था वो निश्चित तौर पर सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है, और शहरों के बीच में भी जो है ये प्रतिस्पर्धा एक स्वच्छ और एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के रूप में उभरी है। शकुंतला जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से आप डेटा भी बता रही थी, जो सैनिटेशन का बुनियादी ढांचा है उसमें कितना सुधार आया है और उसका कितना व्यापक असर हम सभी की ज़िंदगी पर?
देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी इस संदर्भ में कि हेल्थ इज़ वन थिंग विच इज़ नॉट परचेजेबल, एंड अगर हमारा एनवायरनमेंट क्लीन है तो हम कई बीमारियों से बचते हैं, जैसे डेंगू है। आपको पता है कि पानी के रुकाव से डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसा होता है। तो स्वच्छता होने की वजह से आज एनडीएमसी में 0 मलेरिया केस पिछले 7 महीने में रिपोर्ट हुआ, केवल एक ही डेंगू केस रिपोर्ट हुआ है नवंबर से अब तक में। तो ये सब एक भरसक प्रयत्न रहता है जो कि ड्रेन ना क्लॉग हो या कहीं पानी ना भरे या इम्प्रोवाइज्ड रिगरस डेली चेकिंग हो और कोई कंप्लेन उसको तुरंत उसका निपटारण किया जाए। सिटीज़न सेटिस्फैक्शन पे बहुत हमारा रहता है कि क्योंकि अगर हमारे सिटीज़न सेटिस्फाइड हैं सर्विसेज से, सैनिटेशन सर्विसेज से, तो वो ज़रूर अपना योगदान आगे बढ़ के देंगे और ये तभी सस्टेनेबल हो सकता है जब हम और हमारे सिटीजन्स दोनों मिलके इस स्वच्छता के झंडे को ऊंचा रख पाएंगे। बिल्कुल। और इस बार की थीम की जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे हैं, जिसमें रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकिल की बात की जा रही है, तो उसमें अगर हम एनडीएमसी की बात करते हैं तो उसमें इस दिशा में क्या कुछ नई पहल की गई? और ये भी अपने आप में, क्योंकि इसमें बताया गया है कि जो संसाधनों का एक व्यापक इस्तेमाल भी हो सकता है और आमदनी का ज़रिया भी वो बन सकता है। बिल्कुल। तो इसमें हमने एनडीएमसी ने 8 डिसेंट्रलाइज्ड एमआरएफ, मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर बनाया। उसमें भी हमने उसको स्पेशलाइज कर दिया। जैसे बंगाली मार्केट में अगर हमारा जो एमआरएफ है वहाँ पे आप जूते डोनेट कर सकते हैं। लोधी कॉलोनी में जो हमारा एमआरएफ है तो वहाँ पे आप बुक्स डोनेट कर सकते हैं। एक सेंटर में मतलब प्लास्टिक तो कई कैटेगरीज हम ड्राई वेस्ट की उसमें अलग करते हैं, जैसे कार्डबोर्ड है, बट ये स्पेशलाइज्ड हमने सेंटर्स बना लिए हैं। एक जगह ई वेस्ट, खान मार्केट में ई वेस्ट ही आप कर सकते हैं। ई वेस्ट सारा हम वहाँ पे कलेक्ट करते हैं, कोई भी डोनेट कर सकता है। तो इस तरह से हम लोगों के पास पहुँचते हैं। और हमने वेस्ट से अब एक बहुत ही खूबसूरत वेस्ट टू G20 थीम पे एक पार्क बनाया है चाणक्यपुरी में। हम चाहेंगे कि आप उसको ज़रूर विज़िट करें। G20 थीम पे बनाया था, जिसमें कि हमने स्क्रैप लोहे के मटेरियल्स यूज़ किए थे। ललित कला अकेडमी को इन्वॉल्व किया था उसमें, और जितनी G20 पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज थे उनके नेशनल एनिमल्स बनाए थे, वो है। और हम हर कई जगह पार्क में, नेहरू पार्क में आप जाएंगे तो बेंचेस जो हैं हमारे CND मटेरियल के, जो रिसाइकिल मटेरियल से बने हैं। पेवमेंट्स हमारे आप देखेंगे पूरी NDMC में रिसाइकिल मटेरियल के ही पेवमेंट्स हैं, जो CND वेस्ट के रिसाइकिल मटेरियल के हैं। इस तरह से हम कोशिश करते हैं कि जगह जगह हम रिसाइकिल मटेरियल की चीज़ें यूज़ कर सकें। तो उसमें क्या होता है कि रीयूज़ करने से, रिसाइकिल करने से हमारा हर तरह से एक सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल में आ जाता है। तो वो हर सिटी के लिए एक लाभदायक भी होता है, क्योंकि उसमें पैसे का भी बचाव होता है और उसमें वेस्ट भी कम रिडक्शन होता है। बेसिकली वी आर एमिंग एट वेस्ट रिडक्शन। वेस्ट रिडक्शन होगा तो हमारी एनवायरमेंटल पोल्यूशन, इन सब पे जो है डेट्रीमेंटल इफेक्ट कम होगा। बिल्कुल। चंद्रशेखर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर, आपसे समझना चाहेंगे, इस बार एक और नई पहल की गई और उस पहल के तहत जो शहर, इसमें जो राज्य और जो शहर जो हैं उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं, वो अपने से जो कमतर शहर हैं या जहाँ पर प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं है, वहाँ पर भी एक मॉडल के रूप में काम करेंगे। ये किस तरह से किया जाएगा? ये इस तरीके से किया जाएगा कि जैसे अभी जो भी अनुभव उनके होंगे वो अनुभव को साझा करेंगे, लेकिन ये क्लॉज ऐसा है कि जैसे जो जिस स्टेट का मान लीजिए अगर मान लीजिए इंदौर या भोपाल श्रेष्ठ शहर बनकर आ रहे हैं, तो वो अपने ही जो स्टेट है उसके कुछ जो शहर होंगे उनको उस श्रेणी में लाने के लिए वो कोशिश कर सकते हैं, जिस प्रकार से जो अभी तक उन मानकों तक नहीं पहुँच पाए हैं या फिर वो कोशिश कर रहे हैं लेकिन प्रयास कुछ अधूरे से नजर
आ रहे हैं, तो फिर ऐसे ये स्टेट जो ऐसे जो शहर हैं वो अपनी तकनीक उनको बताएंगे कि जिस प्रकार से अगर मान लीजिए रात को सफाई हो रही है या फिर ड्रेनेज पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है या फिर कचरा प्रबंधन को लेकर के ध्यान दिया जा रहा है, जैसे और कचरा कम से कम निकले या कचरे का सेग्रीगेशन किस प्रकार से हो, जब कचरा जो घरों से निकाला जाए डोर टू डोर लिया जाए तो वहाँ पे भी उसका सेग्रीगेशन वहीं से हो जाए और फिर वो जब वो डंप साइट तक जाए या फिर तो वहाँ पर उसका सही से रिसाइकिल हो सके, जो प्रोडक्ट रिसाइकिल हो सकते हैं उनको रिसाइकिल किया जा सके, या फिर घर में ही ऐसे किचन गार्डन बना करके किस प्रकार से आप अपने घर के कुछ कचरे को कम कर सकते हैं, ग्रे वाटर को किस प्रकार से कम कर सकते हैं, पानी की जो पानी का जो यूज़ है उसको किस प्रकार से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो उसको मैनेजमेंट को लेकर के भी वो बात कर सकते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि समझाई जा सकती हैं, बताई जा सकती हैं, आने अपने अनुभवों को जो शहर हैं वो उनको वो छोटे जो शहर हैं या फिर जो शहर इस प्रतिस्पर्धा में कहीं पीछे रह गए उनको वो बता सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि उनका मनोबल बढ़ेगा, क्योंकि अगर इंदौर जैसा शहर या भोपाल जैसा शहर या फिर लखनऊ जैसा शहर बिल्कुल, और जो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना है वो भी विकसित होगी। शकुंतला जी, आपसे एक छोटा सा सवाल करना चाहेंगे। इस बार एक डिजिटल डैशबोर्ड भी बनाया गया है और इसके साथ ही जो नवाचार है, प्रौद्योगिकी है, उस पर भी जोर दिया गया है। ये इसमें कितना क्रांतिकारी बदलाव ला सकते हैं? देखिए, कोई जहाँ पे भी ट्रांसपेरेंसी आएगी तो ट्रांसपेरेंसी इज़ द की टू सक्सेस, आई फील दैट। तो ये जो बनाया गया है इसमें हमको मैं अभी पूरी तरह से हमने देखा नहीं है, तमाम फीडबैक जो देंगे तो उससे हमको और हर सर्विसेज इम्प्रूव करने में मदद मिलेगी और जन सहयोग से ही क्रांति आती है और साथ मिलके ही हम एक सक्सेस स्टोरी बना सकते हैं। जन भागीदारी और मिशन मोड में इसे आगे ले जाना। बहुत शुक्रिया शकुंतला जी आपका, और बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों के साथ इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। तो अपने आप में ये सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा अभियान बन गया है अगर हम नवे संस्करण की बात करते हैं, और इसमें जो मिशन मोड सामने आया है, जो जनता की प्रेरक शक्ति सामने आई है, वो भी अपने आप में एक मिसाल है। इसके साथ ही चर्चा में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।